जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। Om Shanti. The parable of 10 virgins. बाइबल में मैथ्यू chapter 25 verse number 1 to 13. Jesus said, "The kingdom of heaven is like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 were wise and 5 were foolish. The foolish ones took their lamps, but did not take the extra oil with them. The wise, however, took oils
in jars along with their lamps. The bridegroom was delayed, and all the 10 became drowsy and fell asleep. Night, the cry rang out, "Here is the bridegroom, come out to meet him." All in their lamps. The foolish ones, "Give us some of your oil, our lamps are going out." The wise replied, "No, there may not be enough for both of us and you. Go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came and said, "Lord, Lord, open the door for us." And he said, "Truly, I tell you, I don't know you." बाइबल में इस कहानी का वर्णन ईसा मसीह अपने शिष्यों को कहता है, स्वर्ग में चलना अर्थात उन 10 कुंवारी कन्याओं जैसा है जिनको कहा गया कि दूल्हा आने वाला है आधी रात को, और उन 10 में से जो 5 कन्याएं थी वो बुद्धिमान थी और जो 5 थी वो मूर्ख थी। 10 कन्याओं ने दिए लिए, पर जो बुद्धिमान कन्याएं थी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा तेल ले लिया अतिरिक्त अपने कलश में। रात हुई, 10 कन्याओं को नींद आई और वो 10 के 10 सो गई, और अचानक आधी रात में घोषणा हुई कि दूल्हा आ रहा है, हियर कम्स द ब्राइडग्रूम। तो सभी जाग गई। जो मूर्ख कन्याएं थी उनका दिया बुझ रहा था क्योंकि तेल समाप्त हो गया था। उन्होंने, जो बुद्धिमान कन्याएं थी, उनको कहा कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो। पर जो बुद्धिमान कन्याएं थी उन्होंने कहा, यदि हम तुमको दे देंगे तो हमारे लिए नहीं बचेगा, ऐसा करो तुम दुकान से ले आओ। और जब वो मूर्ख कन्याएं दुकान से तेल लेने गई, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और दूल्हा आ गया, और दूल्हे के साथ वो बुद्धिमान कन्याएं चली गई। और जब वो मूर्ख कन्याएं आई तेल लेकर और दरवाजे पर दस्तक दी, तब भीतर से आवाज आई। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम वो 5 कन्याएं हैं। और दूल्हे ने कहा, कौन? मैं तुमको नहीं जानता। ट्रूली आई नो यू नॉट। जीवन प्रतियोगिता की तरह है। जिसने कर लिया वो आगे, जिसने नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। जो तैयार है वही दूल्हे राजा के साथ जाएगा। आज के बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। वो क्या कहेगा? मैं तो तुमको जानता ही नहीं, तुम कौन हो। ट्रूली आई टेल यू, आई नो यू नॉट। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। ये भी प्रतियोगिता ही है। जो फर्स्ट आएंगे वो चलेंगे
और जो नहीं आएंगे और जो फेल हो जाएंगे, भगवान कहेंगे तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, पहली बार ही तुमको देखा हूं, कहां से आए। और हम कितना भी चिल्लाए और कहे कि रात भर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इंतजार तो कर रहे थे, पर मैं जब आया तब कहां थे, तब हम तेल लेने गए थे। साधना के 60 दिन पूरे हुए, 60 days, 61। अपने 4 रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेला उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्वशक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। अमृत वेला क्या करना है? श्रृंगार आत्मा का। शरीर का श्रृंगार अस्थाई है, शरीर के मिटते ही वो भी मिट जाता है, परंतु आत्मा का श्रृंगार अनंत जन्मों तक साथ चलता है। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वही क्या होंगे? डैश मूर्त भी होंगे। संहारी अर्थात प्रलयंकारी, विनाशकारी, अर्थात किसका विनाश करेंगे, किसका विध्वंस करेंगे? अपने भीतर के अंधकार का। सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं होना से श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी डैश होता है। कैसे होता है? श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगारी मूर्त और संहारी मूर्त दोनों हैं। नवरात्रि तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। क्या करो? श्रृंगार, डेकोरेशन, आभूषण। स्वमान हमारे वस्त्र है, गुण हमारे आभूषण, कल देखा था। और शक्तियां शस्त्र है। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल होंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना है। जो फिल्मों के अभिनेता या अभिनेत्री होती है, क्या करती है? हर सीन के लिए एक दूसरा ड्रेस है, हर दृश्य के लिए एक विशेष ड्रेस। कई बार तो एक ही सीन में कई सारे ड्रेस, एक गीत में कितने ड्रेस होते होंगे। तो बाबा ने क्या कहा है? तुम्हारा जो स्पिरिचुअल वार्डरोब है, अलमारी जहां कपड़े हैं, बहुत सारे होने चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, अलग अलग सामान। दिन भर यही काम करना है, श्रृंगारना है। क्योंकि संसार का वायुमंडल दूषित करने जैसा है, बार बार धूल और मिट्टी लगती रहती है। इसके लिए 24 घंटे आईने के सामने ही खड़े रहना है, देखना है सब ठीक ठाक तो है, कहीं कोई काला दाग धब्बा। अमृत वेले ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फर्स्ट, जो कंपटीशन में फर्स्ट आएंगे, फुल मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100, 99 नहीं,
98 तो बिल्कुल भी नहीं, 100। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं, आएंगे वही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना है। कौन सा? साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। Later the others also came and said, Lord, Lord, open the door for us. हे प्रभु, हमारे लिए भी दरवाजा खोलो, उन 5 मूर्ख कन्याओं ने कहा। और भगवान ने क्या कहा? Truly, I tell you, I know you not. मैं सच कहता हूं, तुम कौन हो मैं तुम्हें जानता ही नहीं। कहाँ से आई तुम? मैं तो तुमको पहचानता ही नहीं। हम कहेंगे बाबा हम तो मधुबन में रहते थे, हम तो सेवा केंद्र में रहते थे, टोली भी ली थी, दृष्टि ली थी। बाबा कहेंगे कौन? मुझे कुछ भी याद नहीं है, स्पिरिचुअल एमनेसिया। कौन हो तुम? कहाँ से आए? इस कहानी को बाइबल में नाम दिया है द पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स। वो 5 जिनके पास अतिरिक्त तेल था और जिनके दिए जले हुए थे, वो चली गई उस दूल्हे के साथ, और बाकी जो थी, जो तेल लेने गई थी, पीछे रह गई, क्योंकि उनका दिया बुझ गया था। वो ज्ञान का दिया है जो कभी ना बुझे। इसलिए निरंतर सबसे बड़ी साधना है ज्ञान की साधना, स्वयं को जगा के रखने की साधना। नहीं तो संसार की हवा हमें पकड़ लेगी। चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर थे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। बंगाल में नदी समुद्र तट पर हे कृष्ण करते करते समुद्र में गिर पड़े, भान ही नहीं रहा शरीर का। कुछ मछुआरों ने उनको पकड़ा अपने जाल में और बचाया, पर उन मछुआरों को उनके शरीर का स्पर्श हो गया और ईश्वरीय उन्माद की अवस्था में थी ये चेतना, जो इतना हरि प्रेम कृष्ण प्रेम से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। वो सारे मछुआरे पागल हो गए जैसे स्पर्श हुआ। वो भी गली गली में भटकने लगे हे कृष्ण हे कृष्ण करते हुए। उनके घर वाले परेशान हो गए। किसके? मछुआरों के। ये क्या हो गया? और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास उनके घर वाले आए, कुछ करिए, ये इनको क्या हो गया? सभी मछुआरों को उन्मत्त हो गए, इंटॉक्सिकेटेड हो गए, नशा चढ़ गया है इनको, इनको किसी चीज का भान नहीं। अब जब देखो तब हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहते रहते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, किसी गृहस्थी का भोजन लेके आओ, चावल। चावल लेके आते हैं, उन सभी मछुआरों को खिलाते, सब होश में आते हैं। होश में अर्थात सामान्य चेतना में। संसारी व्यक्तियों के हाथ का भोजन लौकिकता को जन्म देता है। ईश्वरीय नशे से सीधा धरती पर लैंडिंग करते हैं सब भिखारी व्यक्तियों के हाथ का भोजन खाकर, और सभी मछुआरे उनके घर वालों के हिसाब से ठीक हो जाते, अध्यात्म के हिसाब से गिर जाते। तो ईश्वरीय नशा। तो क्या करना है अमृत वेले? पहला कार्य श्रृंगार, गुणों का श्रृंगार।
किसका? देही का श्रृंगार करना है, देह का नहीं। ये जो देह का श्रृंगार है ये भी बहुत बड़ी क्या है? माया। लिपस्टिक, क्या क्या, लाइनर, काजल, पाउडर, क्रीम, हेयर डाई, परफ्यूम, डिओड्रेंट, और क्या और क्या लगाते? फाउंडेशन, और हाँ, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है? वो सब। तो ये सारा जो श्रृंगार है, श्रृंगार किसका किया जाता है? जो कुरूप है वही तो श्रृंगार करेगा ना। जो पहले से सुंदर है उसे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उल्टा घुमाओ इसको, जो श्रृंगार कर रहे हैं वो कौन है? कुरूप। बाबा ने कहा ये सारा जो श्रृंगार है आउटसाइड। और दूसरी बात, इसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, बहुत हेवी केमिकल्स होते हैं सब में। धीरे धीरे चमड़ी को खराब करते हैं। इसलिए ये जो शरीर का श्रृंगार है अल्पकालिक, नुकसानदेह है। इसलिए सुबह सुबह उठ के क्या करो? आत्मा का श्रृंगार। और उसके साथ साथ और क्या करो? संहार। किसका? भीतर में छिपे हुए असुरों का। देह संग का भस्मासुर भीतर बैठा है, उसको क्या करना है? खत्म करना है उसका, खत्म करना है उसको। जब तक उसको भीतर से हटाते नहीं, वो आते रहेगा। तो दूसरा, संहारी मूर्त। शक्तियों के हाथ में क्या है? अस्त्र। क्या करना है? उनको मारना है। चित्र देखा होगा ना देवियों का, मारते हुए। संहार करना। और तीसरा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वही साथ चलेंगे और वही साथ रहेंगे जो कंपटीशन में फर्स्ट आएंगे, बाकी नहीं। तो ये आज के 3 कार्य है। निरंतर स्वयं का श्रृंगार करते रहना। शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं कौन सी साधना करूं? गुरु ने कहा, वो जो सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, होटल, वहां जाओ और वहां का निरीक्षण करो क्या होता है, देखो। वो शिष्य गया, सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठा रहा। दोपहर तक उसने देखा यहाँ तो लोग आ रहे बैठ रहे जा रहे, आ रहे लोग बैठ रहे जा रहे, इसमें मैं क्या सीखूं? फिर वो थोड़ा और ध्यान से देखने लगा तो देखा कि जो दुकान का मालिक है, जो काउंटर पे बैठा रहता है, और वहाँ एक बेसिन है, और बेसिन के ऊपर एक आईना है, और लोग खाना खाते हैं टेबल पर, हाथ धोकर निकल जाते हैं, पर धोते धोते क्या करते हैं? उस आईने में भी देखते हैं। और ये मालिक क्या करता है? बीच बीच में जाता है और आईने को साफ करता है। कई बार जा जाकर आईने को साफ करता है, 1-1 घंटे में। शिष्य वापस आया, गुरु ने पूछा क्या सीखा? उसने कहा एक ही बात सीखी कि आईने को वो मालिक क्या कर रहा था? रोज दिन भर बार बार साफ कर रहा था। गुरु ने कहा विचार ही तो धूल है। विचार क्या है? धूल। और मन दर्पण। इस दर्पण पर यह विचार रूपी धूल बैठ जाती है। इसलिए क्या करते रहो? चेकिंग चेकिंग चेकिंग। चेकर बनो, मेकर बनो।
चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। और कई बार हम अपनी चेकिंग नहीं कर सकते, तब दूसरे मदद करते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए उस समय? धन्यवाद कि तुमने बता दिया। तो श्रृंगार करते रहना, अलग अलग सामान से रोज की साकार मुरली, अव्यक्त वाणी, सामान उठा लेना, अलग करना और उस पर चिंतन करना। केवल रिपीटेशन करने से कुछ नहीं होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, कितने भी नारे लगाओ, उससे नहीं होगा। क्या करना है? उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना है, उसका कुछ चित्र बनाओ या विजुलाइज करो या प्रकृति से उसको जोड़ो एकांत में बैठकर, ताकि वो थोड़ा भीतर चला जाए। उसके शब्द हेर फेर करो, बदल दो थोड़े। मैं बलवान हूँ, बलिष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, बाहुबली हूँ, महाबली हूँ, श्रेष्ठ हूँ, पावरफुल हूँ, अलग अलग शब्द। तो शब्द बदलने हैं, क्योंकि सेम शब्द यदि रिपीट करते रहो तो अभी क्या होता है? व्यक्ति उब जाता है। मन को क्या पसंद है? नवीनता। शब्द भी उसे नवीन चाहिए, चटपटा भी पसंद है उसे, नवीन पसंद है, कुछ अनोखा उसे पसंद है। सेम 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 उसको खिलाओ, सामान वही है परंतु उसके शब्द बदल देने हैं। समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है? समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स। दूसरा, संहार। अपने अंदर की कुरीतियां, कुसंस्कार, विकारी संस्कार, विकारी कल्पनाएं, फैंटेसीज, दृष्टि, कुछ तो है जो मेरी तपस्या में बाधा है, उसको मुझे आज खत्म करना है। ये दूसरा। साथ रहना, साथ चलना, निरंतर अनुभव हो कि भगवान मेरे साथ साथ है। मैं अकेला तब फील करता हूं जब मैं ये भूल जाता हूं कि वो मेरा परम मित्र है, सुप्रीम पार्टनर है। तब मुझे भय लगता है, डर लगता है। तो आज के ये 3 कार्य है और सीखते रहना है, सबसे सीखते रहना है। दत्तात्रेय गुरु जा रहे हैं, वो देखते हैं एक शिकारी पान लगा के है। उस शिकारी से पूछते इधर का रास्ता कहाँ है? शिकारी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं, वो केवल उस अपने निशाने पर ध्यान लगा के है। और थोड़ी देर के बाद में फिर वो कहते हैं, अच्छा आपने मुझे कुछ पूछा? वो तो पूछा क्या, तुम्हारा धन्यवाद, तुम मेरे गुरु हो, मेरे ध्यान में भी ऐसी एकाग्रता आ जाए। एक दूसरा भी उदाहरण है कि वो जा रहे हैं और एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा है एकदम एकाग्रता से, और चैतन्य दत्तात्रेय उससे पूछते हैं कुछ तो, पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, उसको सुनाई भी नहीं देता है, क्योंकि वो किस में लगा हुआ है? मछली पकड़ने में। और जब पकड़ लेता है और मछली को ले लेता है, तब पूछता है आपने कुछ कहा था? दत्तात्रेय कहते हैं कि बस यही कहा था कि आप मेरे गुरु हो, धन्य हूं मैं जो आप जैसा गुरु मिला। इतनी एकाग्रता। तो पढ़ते समय ऐसी एकाग्रता हो, योग में ऐसी एकाग्रता हो, याद करते समय एकाग्रता हो, एग्जाम लिखते समय भी एकाग्रता हो, और सीखते जाना है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो ये हो गए आज के 3 सूत्र। आज कोई भी होमवर्क नहीं है। तो आज 1987 की जो 28 मुरलियाँ हैं उन पर टेस्ट देनी है। टेस्ट का समय चालू हो चुका है, कल सुबह 5 बजे तक। 280 प्रश्न हैं, उनमें से 50 प्रश्न आएंगे। एकाग्रता से बैठना है और एग्जाम देनी है आज दिन में, कभी भी। नो चीटिंग। और ये हमको किसी को दिखाना नहीं है, खुद के लिए है। उसके बाद में 21 तारीख को
ये 88 की मुरलियाँ पूरी हो जाएंगी इंग्लिश की, तो हम 22 से 30 तक 9 दिनों में उनको रिवाइज करेंगे यहाँ पर। हर दिन 3-3, 4-4 MCQ, और फिर 4 तारीख को अक्टूबर को उसके ऊपर टेस्ट होगी। तो 2 मुरलियाँ हैं, एक 88 में, 89 की फिर 1 तारीख से चालू करेंगे, ठीक है। 89 और 90 दोनों साल में 15-15 मुरलियाँ है। 89 में 15 है, तो हम 1 से 15 तक 89 की मुरलियाँ लेंगे, सुबह 5 से 5:30 तक अलग अलग स्पीकर्स, और 5:30 से 6 तक अमृत वेले का। तो ऐसा पूरा 1 मास में हम 2 साल की मुरलियाँ कवर करेंगे। 1 से 15 तक 89 की, 16 से 30 तक 90 की। ये समय कम मुरलियाँ थी, शायद दादी की तबीयत ठीक नहीं थी उस समय, हाँ, इसकी वजह से 15-15 मुरलियाँ है। हाँ, वो तो कम हो ही जाएगी फिर तो बस 7 या 8 मुरलियाँ बचेगी हर साल। पहले जो हम 50-50 मुरलियाँ पढ़ रहे थे एक साल की, 54 मुरलियाँ, 70 मुरलियाँ, अभी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो पर मुरली बड़ी होती जाएगी, पर उस बड़ी में बहुत सारे ग्रुप्स आते जाएंगे, पार्टी आते जाएंगी, और उसमें वाह 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 और वाह बच्चे वाह, वो ही ज़्यादा आते रहेगा, वाह वाह के गीत। उसमें व्यक्तिगत पर्सनल मुलाकात, पार्टियों से मुलाकात, वो जो पहले पहले जो था वो उसमें इतना नहीं रहेगा। तो 22 से 30 तक तो सुशील भाई लेंगे 20 मिनट तक। तो इस 20 मिनट में आपको 21 मुरलियाँ 9 दिन में पूरी करनी है। हर दिन 3 या 4 या 5 जैसे भी होता है, पर वो पूरी मुरलियाँ भी कवर होनी चाहिए। तो मुरली रिवाइज भी करा देना, और MCQ भी, क्वेश्चन भी, तो दोनों काम, ठीक है। और जो 1 तारीख से चालू होगा, 1 से 15 89, 16 से 30 90, 15 मुरली 15 मुरलीस। तो उसमें एक कविता होगी, उस कविता के आधार पर ही पूरी मुरली रिवाइज करानी है। कविता पढ़ते पढ़ते ही पूरी की पूरी मुरली आगे पीछे रिवाइज करा देनी है। तो वो कौन कौन करेगा वो बाद में देखेंगे। तो ये होगा आगे का प्रोग्राम। तो आज एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम एकाग्रता से देना है और ईमानदारी से देनी है, ठीक है। फुल मार्क्स लेना और चीटिंग करके लेना, किसको दिखाना है, किसको हम दिखा रहे हैं? ये स्वयं के लिए है। आज की कविता किसकी? देह संग का भस्मासुर, यशोदाबेन कल। देह संग भस्मासुर की पहले कहानी पढ़ लो, क्या है वो, कौन था भस्मासुर? भस्मासुर है ना, उसकी कहानी पढ़ लेना। ओम शांति। कविता का शीर्षक है बोलती निगाहें। निगाहों से निगाहें मिली तो निगाहों ने निगाहों से कहा, क्या हम पहले भी मिले हैं कहीं? निगाहों से मिली निगाहें तो हुआ एक कारवां शुरू। पूरे कल्प जो चुप थी निगाहें, हुई शुरू इनकी गुफ्तगू। पूरे कल्प तो मुख ने कहा, निगाहों ने मौन रहा। पर अब जो देखा है तुम्हें, पर अब जो देखा है तुम्हें, तो मैं न रहा। इस देह में हूँ पर मैं न रहा, संसार में सार न रहा। पर अब जो देखा है तुम्हें, मुख है मौन और बोल उठी है निगाहें। मुख है मौन और बोल उठी है निगाहें, वो अमृत वेले पलकों का झपकना, दिन भर आँखों का मटकना, फिर तुम्हें देख शर्माना, तुम न दिखे तो तुम्हें ढूंढना। तुम्हारे बिन जो रो पड़ी थी निगाहें, तुम्हें देख खिल सी गई हैं। यूँ तो बोलने लगी थी निगाहें,
अब तुम्हें देख चुप सी हो गई है, तुम्हें देख चुप सी हो गई है, तुम्ही में बस खो सी गई है, तुम्हारे प्रेम में डूबी रही ये निगाहें तुम जैसी हो गई है। ये बोलती निगाहें अब चुप सी हो गई है, भरपूर हो गई है, तुम जैसी हो गई है। शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक ना झुक हो जा निराधार, बढ़ चल बढ़ चल बन